Hariom dosto, welcome back to Ninja SUV channel. I am Saurav Vishwakarma. Today we will see the new episode which will be something different than the previous one. तो हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि आज हम पाइथन में एरेज उसके साथ अगर लूप्स हो सके तो लूप्स या फिर अगर नहीं हो पाया तो फंक्शंस और जो आगे के कंसेप्ट है वो हम धीरे धीरे देखेंगे पर हम देखने वाले हैं आगे ये चीज़ें. सो लेट्स बिगिन. So before we begin, I need to give you some example of arrays. So examples of arrays. What are arrays? Arrays क्या है क्या चीज़ है क्या array जिसे हम बोलते हैं arrays. तो array जो होते हैं वो collection of elements होते हैं of similar data type. तो इसका ये मतलब हुआ कि जो भी सिमिलर है और वो कलेक्टिव है उसे हम array बोलते हैं. जैसे कि ब्लॉक हुआ, वो ब्लॉक कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के होंगे या फिर सिमिलर गुणों के होंगे तो उसे हम एरेज बोलते हैं. तो इन चीज़ों में अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम देख रहे हैं अभी, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम देखेंगे तो ये कलेक्टिव लैंग्वेज हुआ, यानी कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग अगर बोलेंगे तो उसमें तरह तरह के लैंग्वेजेस आ जाते हैं. तो इसमें हम चलो आज हम उसी का एग्जांपल देखेंगे, आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा. तो शुरुआत करते चलिए. So what we'll see here is, first of all, a variable. A variable is nothing but a word or a letter. So not a, it will be air underscore. सो इट विल बी स्नैक केस. तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हम स्नैक केस में वेरिएबल बनाएं. तो वेरिएबल हम जो बोलते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं. सीधे और आसान शब्दों में इसे यही कहा जाता है. तो मेमोरी में जो एक स्टोरेज होता है उसे वेरिएबल बोलते हैं. ऐसे डेफिनेशन अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर देंगे एरे ऑफ एलिमेंट्स, ये नाम देंगे. और यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्प्रिंग, उसके बाद एंगुलर, उसके बाद रिएक्ट, उसके बाद एंड्रॉयड, जावा और कॉटलिन. उसके बाद हम देखेंगे स्विफ्ट, फिर ग्राफ क्यूएल और बहुत सारी चीज़ें आती हैं बाद में. तो ये ग्राफ क्यूएल क्या है, तो यह कुछ नया है. ये एपीआई के लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, ऐसे कुछ इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. सिर्फ आपको मैं नाम दे रहा हूँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं नहीं करने वाला अभी. तो आगे देखेंगे धीरे धीरे कुछ रहेगा तो हमें मौका मिले तो. पर अभी के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा. उसके बाद अपेंड करूँगा. तो अपेंड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो अपेंड हमें समझो ये एरे ब्लॉक है हमारा. तो इस ब्लॉक में मुझे और एक एलिमेंट को ऐड करना होगा, तो तब मैं अपेंड का यूज़ करूँगा. तो यहाँ पर और एक बैकएंड के लिए क्या दूंगा मैं, मोंगोडीबी. और उसके बाद मुझे और कुछ चीज़ें चाहिए, तो जैसे मैं लूँगा एसक्यूलाइट. उसके बाद और कौन सी चीज़ें हैं, डायनामोडीबी. उसके बाद अगर देखा जाए तो आ गया ओरेकल. फिर उसके बाद आ जाता है एसक्यू फ्लाइट. ऐसे करते करते हमें माइस्क्यूल भी मिल जाता है. तो इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं. तो अभी हम प्रिंट करेंगे. तो प्रिंट हमें यहाँ पर ब्रैकेट देना होगा. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्रैकेट नहीं दिया तो हमें एरर आया था. तो अब इसे एग्जीक्यूट करने का समय आ गया. तो जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें कुछ नहीं, ये सब आउटपुट में जो हमने लिखा है वही आता है. तो दिस इज़ नथिंग बट एन एरे. तो अभी हम एरे यहाँ पर लिखे, पर ये एरे हमें कलेक्शन में मिला, पर हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं चाहिए, तो हमें लूप्स का यूज़ करना होगा. तो चलिए हम आपको लूप्स का भी यानी कि उसका यूजेज बताएंगे. सो लेट्स बिगिन विथ लूप्स.
So to recall now what we have done, we have created an array of elements of programming languages, and after that the backend which can be used are listed here, and we are appending it with the use of append keyword, and as per that we are proceeding with the execution with the print statement. Once that printing is there, we can see here in the console that square bracket is present. So we don't want that, we need to extract the elements from this block of square bracket. So we are proceeding for the extraction using for loop. तो for loop के बारे में मैंने आपको बताया था कि for loop आप यूज़ करोगे तो आपको जितने भी एलिमेंट्स है अगर इटरेटिव रहेंगे तो यानी कि कलेक्टिव रहेंगे तो आपको इटरेशंस में उनको एक्सट्रैक्ट करना होता है. तो टपल्स का मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा, तो टपल्स का भी देखेंगे हम कुछ देर में. तो एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स, तो ये मैंने लिखा इन लिखेंगे आप, तो यहाँ पर इन आता है सिंटैक्स में, और उसके बाद हम यहाँ पर ये प्रिंटेबल स्टेटमेंट जो वेरिएबल है वो प्रिंट में ये वेरिएबल पुट कर देंगे, और इंडेंटेशन हमने दे के रखा है. सो नाउ यू कैन सी हियर द आउटकम ऑफ इट. आप देख सकते हो कंसोल में कि हमें एक्सट्रैक्शन मिल गया, और वो भी विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसे ही हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं. तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मायने रखती हैं. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया वो एरे का था. तो अभी हम देखेंगे कि इन चीज़ों में अगर हमने एरे को क्लियर कर दिया तो क्या होगा. तो मैं क्लियर करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पर एम्प्टी मिलना चाहिए सब. तो यहाँ पर एम्प्टी हो गया एरे. अभी इसी चीज़ को मैं एक चीज़ रिमूव करता हूँ, तो रिमूव होगा SQFlight. ये मैंने रिमूव कर दिया तो मेरे लिस्ट में से SQFlight निकल जाना चाहिए. तो यहाँ पर SQLite है पर SQFlight नहीं है, तो निकल गया. So it is very simple. Using the remove keyword you can remove the elements, and even if you want to pop from the stack you can. तो हम यहाँ पर pop का यूज़ करेंगे. pop अभी हमने क्या किया कि फर्स्ट यहाँ पर SQFlight को हमने रिमूव किया, पर अभी हमें स्प्रिंग को निकालना है. तो स्प्रिंग को निकालेंगे कैसे, 0th इंडेक्स पोजीशन देना है आपको. तो स्प्रिंग निकल गया. सो व्हाट वी हैव इम्प्लीमेंटेड हियर इज़ वी हैव इम्प्लीमेंटेड the pop keyword, and once that is used using the index position, that element will be removed from the stack, or you can say from the array. So now it is the array itself is a stack here right now, so you can consider it as a stack. So we cannot push it, but we can pop it using the array. So yeah, this is the implementation using pop. तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत मायने रखती हैं अगर आप पाइथन में एरेज को के साथ डील करते हो. तो अब ये तो चीज़ हुआ. उसके बाद आप कॉपी कर सकते हो और तरह तरह के कीवर्ड्स है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, पर मेन इम्प्लीमेंटेशन ये चीज़ है. अभी इसके बाद मैं ये एक्सट्रैक्शन का जो पार्ट है वो यहाँ पर ऐसे ही रखूँगा. यहाँ पर मैं टपल लिखूँगा क्योंकि आपको टपल का भी एग्जाम्पल देना है. तो अभी टपल में कुछ अलग एग्जाम्पल दूंगा मैं. तो टपल में अभी आएगा ये वेरिएबल, तो ये वेरिएबल को मैं यहाँ पर लिख दूँ. उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा मैं चैट GPT. उसके बाद आता है अप्रेंटिस बार्ड, मैं डायरेक्टली बार्ड लिखता हूँ. उसके बाद आता है चैटबॉट. इसके बाद आता है अमेज़ॉन. तो इन सब चीज़ों का जो है कोई तोड़ अभी तक तो नहीं है, तो इसलिए मैं इन्हें टपल बुलाऊंगा. और टपल जब हम यूज़ करेंगे तब हमें फॉर लूप को ही इस तरह से ही लिखना होता है. और हम इम्प्लीमेंटेशन जो है कर चुके, अभी हम आउटपुट देखेंगे. तो यहाँ पर यही है इनका आउटपुट. तो चैट GPT, बार्ड, चैटबॉट, अमेज़ॉन. बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार और सबसे फास्ट टेक्निक लिखने की. So what you can see here is we have implemented tuple of elements using these examples. So these are nothing but the concrete examples, and nowadays it is in boom, and it is not, but it went away or it went ahead
in removing the human resources from many organizations. So this is one of the keys right now. So less human resources and more outcomes using the technology. This is the funda here, or you can say the fundamental aspect here. तो ये सब चीज़ें हैं. अभी ये तो मैंने ये एपिसोड में ये एग्जांपल बताया. अभी बोलोगे कि निंजा एसपी या फिर सौरभ आप ऐसे एग्जांपल्स देते हो तो इससे कोई फ़ायदा है क्या? तो फ़ायदा तो अभी आपको नॉलेज पर्सपेक्टिव से आपको पता नहीं चलेगा, पर जब आप डील करोगे लोगों से तो आपको पता चलेगा कि ये एग्जांपल का कितना फ़ायदा है. तो फ़ायदा ये शब्द आया तभी आपको पता चलेगा जब आप ये इम्प्लीमेंट करोगे इन टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड, या फिर जब आप टेक्निकल स्टफ़ में जाओगे तब आपको पता चलेगा ये एग्जांपल्स कितने काम में आते हैं. और जो मैंने पहले एग्जांपल्स दिए थे उन चीज़ों का भी कुछ ऐसे ही आपको फ़ायदा होगा. तो फ़ायदा ये सब वर्ड जब आता है तब इनका ऐसे ही यूज़ आपको वो एनवायरनमेंट में ही करना होगा, तब आपको ये इसका यूज़ होगा. सो मुझे बताना बहुत सिंपल है कि इतना सब है, पर एग्जांपल जो दे रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो I think you all are understanding the concepts, just not the concept, but you are also grabbing or grasping the examples from this channel, and I think you may get the benefits of it later. So ये आपको तो मैं अवेयर कर रहा हूँ और उसके साथ आपको बता भी रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं और मार्केट में इन चीज़ों की बहुत सारी वैल्यू है. और वैल्यू है यानी कि आपको तुरंत मिलेगा नहीं, ऐसे आपको स्टार्टिंग में लगेगा, पर आपको बहुत ही उसका मार्केट वैल्यू आगे मिलने वाला है अगर आप इसमें डटे रहो तो दिस इज़ नथिंग बट यू मस्ट ट्राई until you succeed, and yeah, never give up. That's the main motive. So मिलते हैं आगे वीडियो में. दोस्तों मैंने ऐसे बहुत बार बोला, पर रियली दोस्तों अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. सो फ्रेंड्स फोक्स, if you are all really interested in this channel, so do like, do share, do subscribe in maximum numbers as soon as possible, so that more number of videos may come later. मिलते हैं दोस्तों आगे वीडियो में. हरिओम.